अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है और टेम्परेचर 49 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया है। रहीम जहाँ खान से लेकर मियाँ वाली तक जो सूरज है वो आग बरसा रहा है। सूरज की शदीद जो इस वक्त गर्मी का सिलसिला जारी है उसमें शहरियों ने एहतियात कैसे करनी है, अपना ख्याल कैसे करना है और सारी सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए हुकूमत पंजाब ने स्कूलों में छुट्टियों का भी ऐलान कर दिया है। आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में हीट वेव की सूरत हाल के हवाले से। पूरा जनूबी पंजाब हीट वेव का शिकार होता दिखाई दे रहा है। हर जगह जो लोग हैं एक ही बात करते नज़र आ रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो इस गर्मी से बचना कैसे है? अगर एहतियात नहीं करेंगे तो हीट वेव का शिकार हो सकते हैं। हीट वेव का शिकार होने के बाद हीट स्ट्रोक, गैस्ट्रो, डायरिया जैसी जो अमराज हैं उनमें शहरी मुब्तला हो सकते हैं। और ये वो हम कह सकते हैं कि वो वेव है जिससे अगर कोई भी एहतियात नहीं करेगा, चाहे वो बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, ख़वातीन हों, नौजवान हों, कोई भी इससे मुतासर हो सकता है। और मुल्तान के हस्पतालों में मरीज़ों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया जा रहा है। आज हम अपने प्रोग्राम में सारी सुधार पे बात करेंगे। हम निश्तर हॉस्पिटल जाएंगे जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हीट स्ट्रोक से बचाव के हवाले से वहां पर काउंटर बनाए गए हैं और जो मरीज़ आ रहे हैं उनकी हालत कैसी है। हम डिस्ट्रिक्ट शवाशी हॉस्पिटल भी जाएंगे, वहाँ भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे कि वहाँ पर किस तरीके से मरीज़ों की तादाद में इजाफा हुआ है। गैस्ट्रो, डायरिया किस तरीके से फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ हम हेल्थ ऑफिस भी जाएंगे और वहाँ पर कोशिश करेंगे कि हेल्थ इंतज़ामिया से बात करें, तफसीलन जानने की कोशिश करें कि एहतियात कैसे करनी है, खुराक का इस्तेमाल कैसा रखना है, उसके साथ साथ जो मामूलाती ज़िंदगी हैं उनको कैसे मैनेज करना है, इस शदीद गर्मी से बचना कैसे है। अगर खुदा न खास्ता आप शदीद गर्मी का शिकार होते हैं तो उसके बाद तिबी इमदाद कैसे पहुँचानी है, इस सारी सूरत हाल पर आज तफसीलन गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, आज जिस तरह हमने आपको बताया कि आज हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक के हवाले से। अभी हम पहुँचे हैं निश्तर एमरजेंसी में। निश्तर में रेनोवेशन का भी काम जारी है और ये जो अभी देख रहे हैं 2 से 3 घंटों में एक नई जगह पे शिफ्ट की गई है। इमरजेंसी हीट स्ट्रोक काउंटर भी एस्टैब्लिश कर दिए गए हैं। सर, हम काउंटर में चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे अब तक कितने मरीज़ आ चुके हैं और वहाँ पर डॉक्टर किस तरीके से केयर कर रहे हैं। ये हीट स्ट्रोक काउंटर यहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया और यहाँ पर इस वक्त डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। उनसे पहले बात करते हैं, IMS हैं डॉक्टर फारूक अहमद है, उनसे बात करते हैं कि वो उसके बारे से क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब, हीट स्ट्रोक, हीट वेव काफ़ी शदीद लहर आई हुई है और 49 डिग्री सेंटीग्रेड फील हो रहा है, 50 तक जा रहा है और इसमें इजाफा होगा, तो अब तक क्या इक़दाम किए गए हैं? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फारूक अहमद है और मैं AMS एमरजेंसी हूँ। जैसा कि आपसे बात हो रही है कि लोगों को भी पता है हीट वेव एक सिलसिला चल रहा है। इस पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इनिशियली बड़े अच्छे स्टेप्स ले लिए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक एडवाइजरी इशू कर दी जिसमें तमाम हॉस्पिटल्स को अलर्ट कर दिया गया और उनको डायरेक्ट किया गया कि अपने तमाम हॉस्पिटल्स में, चाहे बेसिक हेल्थ यूनिट है चाहे टर्शियरी केयर हेल्थ यूनिट है, तो वहाँ एक अलहदा वार्ड, एक बेड्स डिक्लेयर कर दे जिसमें हीट वेव के पेशेंट्स को पहले तो काउंटर डिक्लेयर करें, काउंटर पे उनकी अवेयरनेस हो। उसके बाद एक वार्ड डिक्लेयर कर दे जिस पे अगर कोई पेशेंट आता है जो हीट वेव इफेक्टेड है उसका प्रॉपर तरीके से इलाज हो और तमाम मेडिसिन मुहैया करें। लेकिन निश्तर में रेनोवेशन का काम चल रहा है, इमरजेंसी शिफ्ट की गई है, इस मुख्तसर टाइम में हीट वेव को आपने सीरियस लिया है और यहाँ पर इसको फौरी तौर पर कायम कर दिया है। हीट वेव का जो हमने वार्ड डिक्लेयर किया हुआ था पुरानी इमरजेंसी में भी, हमें ये अंदाज़ा था कि यहाँ भी इफेक्टेड लाजमी बात है, एक हीट वेव सिलसिला चल रहा है, तो हमने इन एडवांस, चाहे इमरजेंसी एकदम शिफ्ट हुई है, इसके बावजूद हमने एक रूम प्रॉपरली इसके लिए डेडिकेट कर दिए जिसमें हमें पेशेंट प्लस तमाम हर चीज़, मेडिसिन और ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है। प्लस हमने बाहर काउंटर भी एक डिक्लेयर आज कर देंगे इंशाल्लाह, उसको भी फुली एस्टेब्लिश कर देंगे जिसमें एटलीस्ट जो भी पेशेंट आ रहा है या अटेंडेंट भी आ रहा है तो उसकी हीट वेव के हिसाब से अवेयरनेस उनको बताना है कि हीट वेव क्या है, उस पर क्या इफेक्ट हो सकते हैं, उसकी ट्रीटमेंट किस तरह होनी चाहिए। इसका वो भी बता दें, जगह भी बता दें, लोकेशन बता दें, ताकि क्योंकि पहले लोग इमरजेंसी में जाते थे, अब इमरजेंसी शिफ्ट हुई है तो कहाँ पे आना है और कहाँ पे ये काउंटर सर्विस किया गया। हीट वेव सबसे पहले तो हमने इमरजेंसी वार्ड के बाहर ही हमने एक बैनर लगा दिया कि इमरजेंसी वार्ड अब 1 नंबर गेट की बजाय 3 नंबर गेट से एंटर होकर वार्ड नंबर 1 में शिफ्ट हो गई जो है। कार्डिक वार्ड था, वार्ड नंबर 1 जो कि पहले दिल का वार्ड था, जो कि उस जगह पे इमरजेंसी शिफ्ट कर दी गई है। और जैसे ही आप एंटर होंगे वहाँ पे काउंटर इनिशियली रिसेप्शन के साथ ही हम आज डिक्लेयर कर देंगे जिस पे तमाम अवेयरनेस और तमाम मटेरियल लोगों को मिल जाएगा। और जहाँ तक इलाज का सवाल है, निश्तर में जो भी पेशेंट आता है, अभी तक तो
खुदा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि हर लेवल पे ट्रीटमेंट इसकी हो रही है, अवेयरनेस हो रही है, हर जगह लोगों को अवेयर किया जा रहा है किस तरह हीट वेव से बचा जाए। तो यहाँ हमारे पास ऐसा कोई पेशेंट अभी डिक्लेयर नहीं आया, मगर हम हर तरफ रेडी हैं। कोई थोड़ा सा भी अगर हमारे अपने एम्प्लॉयज़ में से भी प्लस अटेंडेंट्स पे भी इफेक्ट होता है तो हमारे लिए स्पेस मौजूद है, हम उसको इलाज यहीं पे शुरू कर दें। उसका इलाज यहीं पे शुरू करते हैं। हम इसमें मज़ीद बात करेंगे। डॉक्टर अयूब काज़ी मास्टर मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि सिम्टम भी ज़रा जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, अभी एक पेशेंट भी यहाँ पे मौजूद है। जिस पेशेंट को यहाँ पे लाया गया तो उससे क्या क्या किस अलामात ज़ाहिर हुई थी कि आपको फौरी तौर पर एमरजेंसी में शिफ्ट किया गया और इसको तिबी इमदाद शुरू की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम रूई वालों के बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो ये चाह रही है हर लेवल पे इसकी अवेयरनेस भी दें, उनकी प्रिकॉशनरी मेजर्स भी उनको बताएं, उनकी ट्रीटमेंट भी करें। तो इस हवाले से जैसे हमने सर AMS साहब ने भी फरमाया कि हमने अपना काउंटर भी बाहर कायम किया हुआ है, लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं और उनको प्रिकॉशनरी मेजर्स भी उनको दे रहे हैं। होता ये है कि चूँकि लोग गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेबरर जितने आ रहे हैं, दूसरे लोग आ रहे हैं, वो बेचारे चक्कर खाते हुए आ रहे थे। जिस तरह ये हमारा एक भाई है, अभी थोड़ी देर हुई है कहीं काम कर रहा था, इसको चक्कर आए, बस फौरी तौर पे हम इनको इधर ठंडा रूम है इसमें हम ले आए। अब इनको ड्रिप लगी हुई है और इनको निमकोल का पानी, इनको एक एक चीज़ हम मुहैया करेंगे और हम इनको अवेयर भी करवा रहे हैं कि भाई आप लोगों ने जब भी काम पे निकलना है ऐसे लाइट कलर के कपड़े पहने। हाँ, तफसील से बता दें हमारे शहरियों को। एहतियाती तदबीर ये है कि एक तो सर ढांप के निकलें, सादा पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, अगर मशरूबात मुमकिन हो तो ज़्यादा ठंडे ना हों, बल्कि ऐसे थोड़े ठंडे वाला वो पानी बार बार पीते रहें, हर घंटे 2 घंटे, हर घंटे 2 घंटे में, ताकि पसीनों से जो नमकियात निकल रही हैं उसका जो है तदारुक हो सके। निमकोल का पानी भी पी सकते हैं। अब बाकी ये है कि भाई इसकी अलामात क्या होंगी? इसकी अलामात ये हैं कि पसीना बहुत ज़्यादा होता है, डिहाइड्रेशन के चांसेस ज़्यादा हैं, ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाती है, यानी खुश्की पैदा हो जाती है मुंह में, और छोटे छोटे दाने निकलने लग जाते हैं। और गर्मी की वजह से, पानी निकल जाने की वजह से बंदों को चक्कर आने लगता है, बंदा ऐसे गुनूदगी में भी जाने का चांस होता है। अब भी ये तो शेर जैसा बंदा है, मगर फिर भी उसके बावजूद इसको इतने चक्कर आए, फौरी तौर पे इसको यहाँ लाए गए। तो हम फटाफट इनको ला के सारी इसको अवेयरनेस भी बता दी, इसको ड्रिप्स भी लगा दी, इसको जो है निमकोल चीज़ें हर चीज़ देकर हम इनको इंशाल्लाह रवाना करेंगे। और उसके अलावा बच्चों को कैसे ख्याल करना है, हमारी जो बुजुर्ग ख़वातीन हैं उनका कैसे ख्याल करना है? अच्छा, इसके बारे में ये है कि जितने ये वो लोग ज़्यादा सफ़रर हैं कि बच्चे जितने भी हैं ये इनकी इम्यूनिटी भी कम होती है, और बाकी बूढ़े लोग हैं इनकी इम्यूनिटी कम होती है। इनका ठंडक का ख़ास ख्याल करें, इनको कूलर वाले कमरे में रखें, AC वाले कमरे में रखें, इनको कम से कम बाहर जाने की वो करें कि बाहर ना जाएं, और ठंडक में इनको रखें और इनका फ्लूइड इनटेक ज़्यादा बढ़ा दें। मेडिसिन तमाम तो मौजूद हैं? हाँ, मेडिसिन एक एक चीज़ हमारे पास माशाल्लाह, हमारा VC साहब की तरफ से, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काजिम खान साहब की तरफ से, और हमारे डायरेक्टर जाहिद साहब की तरफ से, और हमारे AMS साहब जो हैं उनकी तरफ से ये हिदायत हैं। हमने A to Z सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। एक पेशेंट मौजूद है, उनसे बात करें। जी, आप कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ इलाज ठीक हो रहा है? जी, सहूलत मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब कुछ गर्मी में ख्याल करें, बाहर ना निकलें, इंशाल्लाह आगे भी ख्याल कीजिएगा, क्योंकि ये गर्मी रहनी है, ये आज का दिन नहीं है, पहले आगे भी रहनी है जी। इस हवाले से यहाँ पे जो मरीज़ भी मौजूद थे, हमने उनसे बात की, उसके साथ साथ डॉक्टर से भी बात की। यही कहा जा रहा है कि शहरी एहतियात करें, और जब भी घर से बाहर निकला हो तो कम से कम दिन के वक्त सुबह जल्दी निकलें, और उसके बाद सेकंड टाइम निकलें। अगर दोपहर टाइम भी जाना हो तो कम से कम सर को ढाँप के रखें, पानी की ठंडी बोतल साथ रखें, और मशरूबात साफ़ पानी से इस्तेमाल करके पिएँ, ताकि इस हीट वेव से आप बच सकें, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है। हम दीगर हॉस्पिटल्स में भी जाएंगे, वहाँ भी सूरत हाल आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस आज बात कर रहे हैं हीट स्ट्रोक के हवाले से, और हीट वेव जिस तरीके से चल रही है, और पूरे जनूबी पंजाब में इस वक्त टेम्परेचर दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। रहीम जहाँ खान से लेकर अगर हम DG खान तक की बात करें तो हर जगह 49 डिग्री सेंटीग्रेड, 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रहा है। इस मौसम में शहरियों ने एहतियात कैसे करनी है, इस मौसम में शहरियों ने अपना ख्याल कैसे करना है, क्योंकि लोगों ने काम काज भी करने हैं। स्कूल्स की अब छुट्टियां होने जा रही हैं, तकरीबन हो भी गई हैं, और इस सवाल सख्ती से कहा गया कि प्राइवेट स्कूल भी बंद रहे। हॉस्पिटल में क्या इकदाम किए गए हैं? निश्तर हॉस्पिटल की सूरत हाल हमने आपको दिखाई कि वहाँ पर एक काउंटर स्टैब्लिश किया गया। हम इस वक्त पहुँचे हैं डिस्ट्रिक्ट शबाशी हॉस्पिटल में, और हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट शबाशी हॉस्पिटल के MS डॉक्टर ज़ुहैब हसन बलोच साहब। उनसे बात करेंगे, उसके बाद हम काउंटर पर भी जाएंगे,
वहाँ भी आपको सुविधा दिखाएंगे कि किस तरीके से काउंटर यहाँ पे सर्विस चाहिए है। लेकिन पहले हम ज़रा जानेंगे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जो इंतज़ामिया है वो इस हवाले से क्या इकदाम कर रही है। डॉक्टर साहब, हीट वेव जिस तरीके से चल रही है और मुल्तान में अभी माए है और जो टेम्परेचर है वो 49 तक पहुँच चुका है, तो इस शदीद गर्मी में इंसानी जिस्म भी किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है और आप लोगों ने इसके लिए क्या इकदाम किए हैं? जी शुक्रिया जी। हीट स्ट्रोक के हवाले से सबसे पहले मैं आपके तवज्जुह से अवाम उन्नास को कुछ आगाह करना चाहूँगा। मेरी तमाम सुनने वालों से गुजारिश होगी कि बिला वजह बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, सनलाइट के अंदर डायरेक्ट कोई काम ना करें। अगर आपको जाना भी पड़े सूरज की गर्मी के साथ काम करने में तो खुले कपड़े पहन के जाएं, सायादार जगह पे जाएं, या कोशिश करें कि अपने काम आप दिन को अर्ली मॉर्निंग पे ख़त्म कर लें। और इसके अलावा पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, निमकोल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और गवर्नमेंट पंजाब ने, महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने तमाम DHQ, THQ और तमाम सरकारी अस्पताल में हीट वेव के हवाले से एडवाइजरी भी जारी कर दी है। और उसके हवाले से तमाम हॉस्पिटल्स में बाशमूल शबाशी हॉस्पिटल में हमने काउंटर भी इस्टेब्लिश कर दिए हैं। उस काउंटर पे हम ना सिर्फ अवेयरनेस दे रहे हैं बल्कि लोगों को आगाह भी कर रहे हैं, पम्फलेट भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वहाँ पे ज़रूरी अद्वियात भी हमने काउंटर पे भी रखवा दिए हैं, ORS वगैरह। और उसके अलावा जो बाकी हीट वेव का अगर कोई पेशेंट इनके खुदा ना खास्ता हमारे पास इस स्ट्रोक के हवाले से आता है हॉस्पिटल में, तो उसको डील करने के लिए हमारी इमरजेंसी 24 घंटे ओपन है। इस वजह से किस किस्म के पेशेंट मोस्टली लास्ट टाइम में काफ़ी हमने देखा कि जो इसमें ज़्यादातर होते हैं, देखें जी, उसमें मज़दूर तबका है जो बाहर रूटीन में काम कर रहा है, जिन पे सनलाइट पर डायरेक्ट एक्सपोजर है, वो लोग ज़्यादा आ रहे हैं। या उसके अलावा जो हमारे मांगने वाले बेचारे हैं जो सारा दिन बाहर धूप में रहते हैं, भिखारी हैं, ये धूप में रहते हैं, एक्सपोजर इनका धूप में ज़्यादा होता है। के मुतासिक है और जो बच्चों हम को देखते हैं कि वालिदैन बच्चों को मोटरसाइकिल पर बिठा के आगे लेके जा रहे होते हैं। जी, उसमें ये है कि ढीले कपड़े पहने, सर को कवर करके रखें अगर बहुत ज़रूरी बाहर जाना भी है बच्चों के हवाले से। तो गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इकदाम लिया है, स्कूल की छुट्टियाँ टाइमली कर ली है उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए। तो उससे काफ़ी हमारे पास जो पेशेंट अभी रिपोर्ट हो रहे हैं यहाँ पे, उसमें बच्चों की रेशो अभी तक बहुत कम है। तो ये स्कूल की छुट्टियों से और भी कम हो जाएंगी। तो हमारी यही गुजारिश है कि बिला ज़रूरत बच्चों को भी बाहर घर से बाहर ना निकालें और ना ही खुद। हम इसमें ये भी देखते हैं कि डायरिया और गैस्ट्रो भी ज़्यादा इसमें इफ़ेक्ट करता है जब टेम्परेचर जिस्म का ज़्यादा हो जाता है। और तो इस वजह से मेडिसिन अवेलेबल है जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। शबाशी हॉस्पिटल में हीट स्ट्रोक के हवाले से भी और गैस्ट्रो का भी, अगर कोई डायरिया की बात जो आप कर रहे हैं, उसका भी पेशेंट डेली हम रिपोर्ट हो रहे हैं, डेली हम उसकी रिपोर्ट भी जनरेट कर रहे हैं, ऊपर हम उसको सबमिट भी करा रहे हैं और बड़ा डीपली देख रहे हैं। तमाम मेडिसिन भी हमारे पास अवेलेबल हैं। और उसका भी वही है कि लोग पानी का बाहर ज़्यादा बेदरीक इस्तेमाल करते हैं गर्मी से बचने के लिए। तो उसमें जो खुले जाके मशरूबात गैर जो है ना वो सेहत बख्श जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे फिर कुछ केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। साउथ हॉस्पिटल में भी ये इंतजाम हैं जी, साउथ हॉस्पिटल में भी दोनों DHQ, मुल्तान में 2 DHQ फंक्शनल हैं। दोनों DHQ में हमने काउंटर भी इस्टेब्लिश कर दिए हैं और तमाम मेडिसिन हमारे पास सफिशेंट क्वान्टिटी में मौजूद है। काउंटर बन चुके हैं, काउंटर भी इस्टेब्लिश है। क्या पैगाम देना चाहेंगे शहरियों को? शहरियों को मैं अगेन वही रिक्वेस्ट गुजारिश करना चाहूँगा जी, आप अपना और अपने बच्चों को इस गर्मी से बचाएं। बिला ज़रूरत घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, ढीले ढाले कपड़े पहनें, सर को ढांप के रखें, पानी और मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा पानी और मशरूबात का इस्तेमाल करें, साफ़ पानी का लाजमी इस्तेमाल करें। हम ज़रा काउंटर पे भी जाएंगे, वहाँ भी सूरत हाल देखेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, वहाँ जाकर आपको मज़ीद तफ़सीलात से आगाह करते हैं। नाज़रीन, जिस आज हम बात करें हीट वेव के हवाले से, और हमने इससे पहले बात की MS शबाशी हॉस्पिटल से, जिन्होंने तफ़सीलन हमें बताया कि इस हवाले से क्या क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं। हम इस वक्त शबाशी हॉस्पिटल के है जो हीट वेव के हवाले से काउंटर बनाया गया है, वहाँ पे मौजूद हैं। और ये इस वक्त यहाँ पर हीट वेव एडवाइजरी काउंटर यहाँ पे बनाया गया है। और यहाँ पर इस हवाले से जो यहाँ पर जो मरीज़ आ रहे हैं उनको इस हवाले से आगाही भी दी जाए। हम इनसे बात करते हैं। भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक, आप अच्छा, क्या क्या लोगों को एडवाइस कर रहे हैं आप लोगों को यहाँ पर अवेयरनेस के वजह से क्या क्या मौजूद है? सर, हम पेशेंट को अवेयरनेस कर रहे हैं कि गर्मी है, धूप में आप बाहर ना निकलें। अगर मजबूरी है, आप धूप में बाहर निकल आए हैं, सर पे आपकी कैप होनी चाहिए, रुमाल होना चाहिए, सर पे कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए। दूसरा, आप पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, नमकोल वाला पानी अगर नहीं है, ORS वगैरह नहीं है, वैसे तो हम दे रहे हैं पेशेंट को जहाँ जो
आ रहे हैं, अब नींबू का पानी इस्तेमाल करें। कपड़े हैं वो हल्के रंग के पहने और खुले कपड़े पहने, खुले पहने। अगर तबीयत ख़राब हो तो फ़ौरन हॉस्पिटल रजू करें। और ये आपने कुछ पंफलेट उठाए हुए हैं, ये किसके लिए? ये हम लोगों को आगाही के लिए यहाँ पे तकसीम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब तक कोई मरीज़ आए भी हैं यहाँ पर? सुबह से आ रही हैं, तकरीबन दूसरा डब्बा हो रहा है इसका, ये खाली हो गया? खाली होने वाला है, ये तीसरा है अब। ठीक है, ये ज़रा दिखाइएगा हमारे नाज़रीन को कि आपने क्या क्या एहतियात करनी है। यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं, हम आपको पढ़ के भी सुना देते हैं कि धूप में ना निकलें, अगर ज़रूरी हो तो सर ढांप कर जाएँ, पानी बार बार पिएँ और कोल्ड ड्रिंक से इज्तनाब करें, खुले और हल्के रंग के कपड़े पहने, तेज़ धूप और घुटन में मुशक्क़त से गुरेज करें, एयर कंडीशन मोड से चढ़ने के बाद ना निकलें, ज़्यादा पसीने की सूरत में निमकोल पिएँ, गुस्ल करें, ज़ाती और माहौल की सफाई का ख्याल रखें। ये इस हवाले से यहाँ पर जो काउंटर बनाया गया है वहाँ पर ये चीज़ें मौजूद हैं। और हम इसके बाद वार्ड में भी जाएंगे और वहाँ भी आपको जाकर सूरत हाल से आगाह करेंगे कि वहाँ पर किस तरीके से जो मरीज़ आ रहे हैं और गैस्ट्रो, डायरिया और हीट स्ट्रोक कितने बड़ी तादाद में मरीज़ों की तादाद में इजाफा हुआ है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिससे आज बात हम कर रहे हैं हीट वेव के हवाले से। और हीट वेव यकीनन इंसानी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है। इस वजह से आगाही कैंपेन का भी सिलसिला जारी है। हम अभी काउंटर पे गए थे और अब शबाशी हॉस्पिटल की एमरजेंसी वार्ड में पहुँचे हैं और यहाँ भी मरीज़ लाए गए हैं। हमसे बात करते हैं और यहाँ पर स्टाफ मौजूद है, उनसे पहले बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। अच्छा बताइएगा, यहाँ पे जो पेशेंट अभी मौजूद है, जब भी आया था उसकी हालत क्या थी? हमारे पास जब ये पेशेंट आया है तो बेसिकली ये इसका जीसीएस अच्छा नहीं था, कॉन्शियस नहीं था, तो इसलिए हमने फ़ौरन इनके वाइटल्स वगैरह चेक किए हैं, तो इनका जीसीएस लेवल चेक किया है। तो हमारे पास कॉन्शियस ना होने की वजह से हमने इनको फर्स्ट एड जो है वो गैस्ट्रो की वो दी है। वोमिटिंग की कैफियत थी, मोशन वगैरह लगे हुए थे, उस कैफियत की वजह से ये पेशेंट हमारे पास आया है और काफ़ी ज़्यादा वीकनेस थी। इसमें मेन मसला एक तो डाइट का भी होगा, दूसरा टेम्परेचर इजाफा हुआ है वो भी होगा। बेसिकली जो भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वेदर आपको पता है वेदर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, उसमें हम पानी का इंटेक बहुत कम लेते हैं। और दूसरा जो फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह चेंज हुई हैं, तो उसमें जो है ना काफ़ी चीज़ें हमारी जो लोग हैं उनमें अवेयरनेस नहीं है, तो अननेसेसरी चीज़ों का जो ख़ास तौर पर जो बाहर की चीज़ें हैं वो खाते हैं, तो उस वजह से ये गैस्ट्रो का इशू बहुत ज़्यादा रेज़ होता है। तो डेली कितने पेशेंट आ रहे हैं आपके पास इस तरह के? मॉर्निंग में हमारे पास तो रेशो बहुत ज़्यादा नहीं है, बेसिकली ओपीडी का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है मॉर्निंग में, लेकिन नाइट और इवनिंग में हमारे पास बर्डन बहुत ज़्यादा है। इवन 400 प्लस रेशो हमारा नाइट में है और 150 प्लस रेशो जो है वो हमारा इवनिंग का है। ये टोटल पेशेंट हो गए? ये एक दिन का हमारे 18 आवर्स का है, जो इवनिंग और नाइट का है। गैस्ट्रो की बात करें, हीट स्ट्रोक की बात करें, उसके मुतासर 50% पेशेंट हमारे पास गैस्ट्रो के हैं, मतलब अगर 400 पेशेंट है तो 200 पेशेंट हमारे पास गैस्ट्रो का ही आ रहा है। तो अब इनकी हालत कैसी है? ज़रा अभी तो ये स्टेबल हैं, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स हैं और लेकिन स्टेबल हैं ये। हमने इनको जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट था वो हमने दे दिया, इमरजेंसी में जो ट्रीटमेंट है वो हम दे चुके हैं, मेडिकेशन इनकी हो चुकी है, इसलिए स्टेबल है। अभी थोड़ा स्लीपिंग कंडीशन में, लेकिन थोड़ा स्टेबल है अब। ये स्टेबल है, वो ये कहेंगे अभी स्लीपिंग कंडीशन में। हम ज़रा डॉक्टर जहांज़ेब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, इंतज़ामात हम देख रहे हैं इमरजेंसी में किए गए हैं, पेशेंट केयर भी जारी है, क्या कहना चाहेंगे और शहरियों को क्या एडवाइस करेंगे आप? शहरियों को ये एडवाइस है मेरी, जैसे पहले बात हुई है, डॉक्टर साहब ने कहा है कि एक तो गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें, बिल्कुल बाहर धूप के औकात में, ख़ासकर मॉर्निंग 10 बजे के बाद, 9-10 बजे के बाद और शाम से पहले बिल्कुल ना निकलें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें और उसके अलावा जो है ना तबीयत अगर ख़राब होती है, उल्टी मोशन आती है, तो फ़ौरी तौर पर इमरजेंसी से यूज़ करते हैं, पहले मेडिकल स्टोर में जाते हैं, वहाँ से कुछ लेते हैं। बिल्कुल इस तरह के उससे परहेज़ करें। जैसे ही अगर तबीयत ख़राब होती है और कोई भी शिकायत आती है तो फ़ौरी तौर पर सरकारी अस्पताल या नियर बाई जो भी आपका मुस्तनिद डॉक्टर है उससे रुजू करें। कितने बेड मुख्तस किए गए हैं? हमारे पास तकरीबन एक पूरा वार्ड मुख्तस है सेकंड फ्लोर पे, जिसके अंदर 6 से 8 बेड हमारे पास मुख्तस हैं गेस्टों के लिए। ये हमारा इमरजेंसी भी है। उसके बाद जब यहाँ से पेशेंट थोड़ा सा स्टेबल होता है तो हम इसको वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। उसके साथ साथ बाकी जो पेशेंट आए उनका भी ख्याल, उनका भी बराबर ख्याल। हीट स्ट्रोक के भी पेशेंट आना शुरू हुए? हीट स्ट्रोक से बेसिकली गेस्ट्रो के जो हमारे पास पेशेंट आते हैं 2 से 4, 5, 6 डेली बेसिस पे, जिस तरह शिफ्ट में वाइज आ रहे हैं, तो उसी को हम हीट स्ट्रोक के तनाज़र में ही देख रहे हैं, उसी सेंसिटिविटी के साथ हम इनको जो है ट्रीट कर रहे हैं। बच्चों के भी कोई? बच्चों के ऐसा अभी तक हमारे नौजवान और बुजुर्ग और ख़वातीन। ठीक है, नौजवान और बुजुर्ग ख़वातीन जो हैं वो इस हवाले से यहाँ पर मुतासर होकर आ रहे हैं। ये हमने आपको सूरत दिखाई और मज़ीद भी आपको सूरत से कहा करेंगे, हमारे साथ रहेगा। और नाज़रीन, हम इस वक्त एक और वार्ड में पहुँचे हैं और यहाँ भी जो गैस्ट्रो के पेशेंट हैं, अब बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं और उसके बाद बाकी मरीज़ भी। हमारे साथ डॉक्टर जहांज़ेब मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। तो हमें ज़रा बताइएगा
कि यहाँ पर अब कितने यहाँ पे जो बच्चे और वालिदैन भी मौजूद थे, मुतमिन नज़र आ रहे थे। हमने बिल्कुल बात की सर, इलाज जैसे आपने इनसे फीडबैक भी लिया हाँ। तो इलाज से मुतमिन है और इनको आज ही कुछ को आज और कुछ को कल दाखिल किया गया है और इलाज के बाद इनको फिर छुट्टी दे दी जाएगी 24 से 48 घंटे रखने के बाद। अच्छा, इसमें जब मोशन वगैरह शुरू होते हैं तो लोग इसमें एहतियात नहीं करते। अगर वक्त पे इलाज शुरू नहीं कराया जाता तो ये इंसानी सेहत को कितना नुकसान पहुंचा सकता है? बिल्कुल ऐसे ही है सर। हमारा जो सबसे बड़ा माशरती इशू ये है कि सबसे पहले वो अपने नियर बाय डॉक्टर या जो भी अताई है वो होते हैं उनको अप्रोच करते हैं और उसके बाद वो फिर किसी सरकारी अस्पताल या मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाते हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए कि जैसे ही अगर कोई मरीज़ की शिकायत या बच्चे को कंप्लेंट होती है तो फौरी तौर पर चाहिए कि वो सरकारी अस्पताल या मुस्तनिद MBBS डॉक्टर से रुजू करें। इसमें जो एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं कि जो पेशेंट हीट स्ट्रोक से मुतासर हो उससे पहली सिम्टम क्या आना है? पसीना ज़्यादा तो आम लोगों को भी आ रहा होता है। सबसे पहले जो पेशेंट हमारे पास ज़्यादातर आ रहे हैं वो उल्टी, लूज़ मोशन, उन्हें लगता है कि उन्हें हल्का सा बुखार फील हो रहा है और उसके अलावा जो है ना चक्कर आना, इस तरह के बच्चे बड़े बूढ़े ज़्यादातर जो है ना इन शिकायत के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं। इन शिकायत के साथ रिपोर्ट होना, ये हमने आपको तफसीलन हमने जो डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ हॉस्पिटल की सूरत हाल है, हमने वार्ड की भी सूरत हाल हम आपको दिखाई, इसके साथ जो काउंटर एस्टेब्लिश किया गया वो भी हमने आपको सूरत हाल दिखाई। तो हम ज़रा आगे भी जाएंगे और आपको मज़ीद सूरत हाल से भी क्या करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, इस आज हम आपको बता रहे हैं हीट वेव के हवाले से किस तरीके से इंसानी सेहत को, इंसानी जिस्म को ये नुकसान पहुँचाती है, उसके साथ साथ इससे बचा कैसे जा सकता है। हमने आपको तमाम हस्पतालों में जो इस हवाले से इकदाम किए गए हैं उनसे आगाह किया। आगाही भी जारी है महकमा सेहत मुल्तान की जानिब से और इस हवाले से आगाही बैनर भी लगाए गए हैं और उस पर बात करने के बाद से मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अरशद अब्बास। हम उनसे जानेंगे कि वो आपको बताएं कि तफसीलन यहाँ से दिखा के बताएंगे जो अवेयरनेस के हवाले से बैनर लगाए गए हैं उनमें क्या क्या दर्ज है और ये जानना कितना लाजमी है। सब कितने अंदाज़ा बैनर लगा दिए गए होंगे, शहर के हर चौकों पर लगा दिए बैनर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले हमने जो है ना तमाम जितनी हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उन पे जो है ना ये बैनर्स जो है ना लगवाए हैं। इसीलिए जो है वो सेहत आमा के लिए जो है ना मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो इसके NGOs के ताउन से जो है ना वो शहर के कई इलाकों पे जो है ना प्रोमिनेंट प्लेसेस पे जो है ना हीट वेव के हवाले से जो है अवेयरनेस जो है ना वो IC मटीरियल जो है वो आवेज़ा है पड़ा, तो उसमें तकरीबन तमाम मालूमात है पड़ी। ये कुछ मालूमात यहाँ पे काफ़ी अहम मालूमात हैं। जी जी, ये ज़रा हमें यहाँ से दिखा के कम ज़रा करीब आएँ ताकि हम आपको दिखा भी सकें। जी जी, इसमें यह है कि गर्मी जैसे कोई हीट वेव का शिकार होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है, गर्म और खुश्क जिल्द हो जाएगी, उसकी सर दर्द शुरू हो जाएगा, बेहोशी, ज़हनी दबाव, झटके आना, ठीक है ना। तो उसके करीब में ये सारे साइन सिम्टम जो है ना ये यहाँ लिखे हुए हैं। हाँ, ये पसीना आना, मतली उसके बाद लू लगने की सूरत में जो है यहाँ उसको लेग्स को एलिवेट करना है, उसका टेम्परेचर कम करने की कोशिश करनी है और जो है वो करीबी हेल्थ फैसिलिटी जो है ना उस पर रेफ़र करना है। ये नमकियात की कमी इसमें ज़्यादा हो जाती है? जी जी, नमकियात की कमी हो जाती है, उसके लिए जो है कि वो ORS वगैरह का इस्तेमाल करें और IV फ्लूइड्स अगर ज़रूरत पड़ती है, कोई रेफरल पे कोई उनको एडवाइस करता है तो वो भी जो है वो ज़रूर लगवाएं। लेकिन सबसे पहले फिर मैं यही कहूँगा कि ये प्रिवेंशन जो है इज़ बेटर दैन क्योर। तो प्रिवेंशन के लिए उनको एक तो ये 9 बजे से लेकर 4 साढ़े 4 बजे तक जो है वो घर से बाहर जो है गैर ज़रूरी ना निकला जाए। अगर निकलना भी पड़ता है तो सर वगैरह को ढांप कर जो है वो हर एज के लोगों को मुतासिर कर। जी जी, एक्सट्रीम ऑफ एज पे छोटे बच्चों को और जो 40 साल से ऊपर के अफराद हैं उनके लिए जो है ना हीट स्ट्रोक का ख़तरा ज़्यादा होता है, चूँकि हमारे ख़ास तौर पे मर्द हज़रात जो है ना वो बाहर जो है ना ज़्यादा काम भी करते हैं, तो उनको यही है कि साथ अपने कपड़ा रखें, गीला कपड़ा जो आपका सर उसको ढांप के रखें और छाँव में काम करने की हमारी कोशिश खवातीन करें। बाहर तो कम काम करती है लेकिन किचन में ज़्यादा काम करती हैं, जी, टेम्परेचर वहाँ भी ज़्यादा होता है तो वो भी मुतासिर कर सकता है अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो देखिए जाए। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो वो घर के अंदर जो है छाँव में तो ये लेस लाइकली होते हैं, तो रूम टेम्परेचर होता है, लेकिन गर्मी का चूँकि दबाव ज़्यादा है पड़ा तो वहाँ भी जो है वो हीट से जो है गर्मी से बचने की तमाम तदाबीर करनी चाहिए। तमाम तदाबीर करनी चाहिए। ये आपको तस्वीर में बता दें, हम ज़रा दोबारा आपको दिखा दें। ये वो आगाही बैनर यहाँ पर अवेज़ा किए गए हैं जिसमें सारा कुछ दर्ज है और शहरियों को ये बताया जा रहा है कि आपने अपना ख्याल कैसे रखना है। स्कूल्स की तो छुट्टियां हो चुकी हैं, जो दीगर दफातर हैं जिस तरीके से हमारी जिस लेबर काम करती है तो लेबर डिपार्टमेंट को भी ये कहा है कि वो कम से कम इस हवाले से इम्प्लीमेंट करें। इसका जो सर्कुलर है पंजाब गवर्नमेंट ने वो तमाम इदारों को भेजा हुआ है, ठीक है ना। DG ऑफिस, हेल्थ ऑफिस से भी जो है इंस्ट्रक्शन जो है वो, दूसरा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट से भी सर्कुलर जारी हुए हैं कि
मफाद इसके सेहत आमा के लिए जो है वो हीट वेव से जो है वो किस तरह इसमें हमारे शहरियों ने सैनिटरी बचना वर्कर है। जो सफाई वाले हैं जी, वो जी। बाहर काम कर होते हैं धूप में, जी गर्मी जी में। सबके लिए जो है ना तमाम महकमों को हिदायत हैं। हाँ। तो हर महकमा अपने लेवल पे जो है इसकी कोशिश जो है वो कर रहा है। हर महकमा इस हवाले से कोशिश कर रहा है, चाहे हमारे मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन हो, वासा के हों, या हमारे आम मजदूर जो सुबह शाम काम कर होते हैं, सबको ये कहा जा रहा है कि वो अपना ख्याल लाजमी रखें, क्योंकि इंसानी सेहत को बचाना सबसे अहम है और अपना ख्याल रखना सबसे अहम है। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे शहरियों को? लास्ट में यही मैसेज है कि जिस तरह आज ये टेम्परेचर हीट वेव की शक्ल में जो है वो इसमें मुल्तान पे ख़ास तौर पे मुल्तान की अवाम पे जो है वो कहर बरस रहा है, तो इसलिए अवाम से यही गुजारिश है कि वो एक तो फुल आस्तीनों वाले कपड़े पहने और लाइट कलर के जो है ना वो कपड़े पहने और मशरूबात का इस्लाम साथ रखें अपने साथ जो है पानी की जो बोतल जो है वो उसको साथ रखें और अपना सर मुँह जो है इसको ढाँप कर जो है ना वो निकलें और कोशिश करें कि जो आपके काम होते हैं वो शाम को करें या सुबह के वक्त जो है ना वो काम शाम के वक्त करें, सुबह के वक्त करें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, मैं दोस्तों ने बताया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी, हमने कोशिश की कि आपको बता सकें कि किस तरीके से अवेयरनेस का सिलसिला जारी है। हम इसके बाद हेल्थ ऑफिस में भी जाएंगे, यहाँ पर सीयू हेल्थ से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि मुल्तान ज़िला में हीट वेव से बचाव के हवाले से, उसकी आगाही के हवाले से हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, THQ हॉस्पिटल हैं, टाउन्स हॉस्पिटल, बुनियादी हेल्थ सेंटर और रूरल हेल्थ सेंटर, इनमें क्या क्या सहूलियात मुयसर हैं और वो शहरियों को क्या मैसेज देंगे, इस पर तफसील में बात होगी। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस आज हम बात करें हीट वेव के हवाले से, हमने आपको तफसीलन सूरत हाल से आगाह किया। हम डिस्ट्रिक्ट शबाशी हॉस्पिटल के एमरजेंसी वार्ड में भी गए, उसके साथ जो दीगर वार्ड्स हैं वहाँ भी गए जहाँ पर मरीज़ों का इस हवाले से इलाज हो रहा था। उससे पहले हम निश्तर हॉस्पिटल गए जहाँ पर एमरजेंसी को शिफ्ट किया गया था, लेकिन वहाँ भी हीट स्ट्रोक के हवाले से काउंटर कायम कर दिया गया था और मरीज़ों की जो वहाँ पर जो चेक करने का सिलसिला था, उनकी केयर का सिलसिला था, वो भी जारी था। हमने डिस्ट्रिक्ट शबाशी हॉस्पिटल के MS से भी बात की। ये सारा कुछ बताने का मकसद ये था कि हमने इस मौसम में अपने आप का ख्याल कैसे करना है, अपने बुज़ुर्गों का, अपनी फैमिलीज़ का, अपने बच्चों का कैसे उनको गर्मी से बचाना है, क्योंकि मौसम तो रहना है इस तरह का, मौसम तो तब्दील नहीं हो सकता जब तक ये मौसम चलेगा। इसमें हमने खुद ही अपनी जो रोज़मर्रा के मामूलात हैं उनको तब्दील करना है, उनको बेहतर करना है ताकि हम इस गर्मी से बच सकें। मुल्तान ज़िला की आज हम बात करेंगे अभी, और मुल्तान ज़िला की तहसीलें हैं, जिस तरह शुजाबाद है, उसके साथ जलालपुर पीर वाला है, उसके अलावा मुल्तान शहर के और मुल्तान के गिरद नवाक जो देहात हैं वहाँ पर महकमे सेहत के जो BHU बुनियादी हेल्थ सेंटर हैं, उसके अलावा रूरल हेल्थ सेंटर हैं और बाकी जो हॉस्पिटल है वहाँ पे कायम है। वहाँ पर क्या सूरत हाल है, वहाँ पर किस तरीके से इसको मैनेज किया जा रहा है, कितनी बड़ी तादाद में ये मरीज़ रिपोर्ट होने का सिलसिला शुरू हुआ है, डायरिया, गैस्ट्रो, हीट स्ट्रोक, ये सारा कुछ ये जो चल रहा है इसके लिए मेडिसिन किस हद तक अवेलेबल है, इस सारी सूरत पे हम गुफ्तगू करेंगे। इस पर बात करने के लिए हम पहुँचे हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के ऑफिस में। हमारे साथ मौजूद हैं सीयू हेल्थ डॉक्टर फैसल रज़ा किसरानी। डॉक्टर साहब, टेम्परेचर मुल्तान का है आज 49 जी, और ये सिर्फ मुल्तान का नहीं है, पूरे जनूबी पंजाब में लग रहा है। और अभी आगाज़ है गर्मी का, क्योंकि अभी तो मई शुरू हुआ है, अभी जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने रहने हैं, 4 महीने। तो इसमें शहरियों ने एहतियात कैसे करनी है, क्योंकि स्कूल की तो छुट्टियाँ हो गई, अब एहतियात कैसे करनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमान, बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। ये वैसे मुल्तान की तो गर्मी वैसे पूरे पाकिस्तान में और बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। इस दफ़ा जिस तरह टेम्परेचर जा रहा है, जो कल मैं देख रहा था, कल भी 50 डिग्री का टेम्परेचर था, आज आप बता रहे हैं 49 डिग्री है। अब इसमें से तो ये है कि मैं शहरियों से, अपने लोगों से ये सिर्फ गुजारिश करूँगा कि अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी पे मामूल को कट करें, शदीद गर्मी और दोपहर में बाहर ना निकलें। अगर खुदा न खास्ता आपको बहुत ही इमरजेंसी पड़ी है तो सर पर गीला कपड़ा रख कर निकलें। उसके अलावा इसमें ना बचाव के बहुत ज़्यादा, इसमें बेसिक चीज़ आती है बचाव, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट आती, सिम्टम होते हैं, फिर ट्रीटमेंट आती है। सबसे जो होती है ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, जिसमें आपको पता है। आप बाहर निकलें, खुदा न खास्ता शदीद गर्मी में, जैसे आज का तो टेम्परेचर सुबह 7-8 बजे से भी गर्मी शुरू हो जाती है, आप अवॉइड करें। 9-10 बजे के बाद शाम को 6 बजे तक, 5 बजे तक ना जाएँ। उसके अलावा अगर खुदा न खास्ता बहुत ही मजबूरी है, सर पर गीला कपड़ा लेके जाना, खुले कपड़े पहने। हमें जो मोटरसाइकिल हज़रात को देखते हैं, जी बिल्कुल, हज़ारों मोटरसाइकिलें हैं मुल्तान में, तो लाखों, तो वो भाई क्या करें? अब देखें ना, काम करना भी हमारी मजबूरी है, जाना भी पड़े, अब वो भी जाएं। उनके लिए यह है कि अपने आँखों में यानी कि
ग्लासेस सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें, सर पे गीला कपड़ा रखें और कोशिश करें कि हवादार कपड़े पहने, और वो जो होते हैं ना लाइट कलर के, सफ़ेद हो गया, ऑफ वाइट कलर हो गया, शोर कलर ना पहने। शोर कलर ना पहने और खुले कपड़े पहने। जिस तरह मेरे स्टूडेंट्स से, बच्चों से ये भी हो गया जो जाते हैं कॉलेज लेवल के बच्चे हो गए या यूनिवर्सिटी के, जीन्स और उससे अवॉइड करें, क्योंकि जीन्स आपकी बहुत टाइट होती है, इसमें हवा नहीं लगती, और जो जुराबे वगैरह और खुले यानी कि जूते पहने जिसमें हवादार लग सके आपको। उसके अलावा आप कोशिश करें कि साथ साथ आप पानी की बोतल रखें, और इसमें सबसे अहम बात यह कि आप इसमें ना इलेक्ट्रोलाइट की इम्बेलेंस हो जाती है। कोशिश करें ORS अपने साथ बना, घर में जिसे बनाकर ORS साथ निमकोल पिए, उससे ये होगा कि आपके ना बॉडी का यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस। इसके बाद फिर आपको खुदा न खासा शदीद गर्मी जब पड़ती, लू लग जाती, जिसको हम लू कहते हैं, ससम कहते हैं, उससे ये होता है कि मतली आना, और जिस्म चकरा जाता है, समझ नहीं आती क्या हुआ है। नींद बेहोश हो जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, खुदा ना खासा कोलैप्स हो जाता है बंदा, उसकी इंसानी जान ज़ाया हो सकती है। उसमें से सबसे अहम बात यह है कि कोशिश करें उसको हवादार जगह पे ले जाएं। उसका फुट एंड, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम हो चुका होता है, उसका फुट एंड रोज है, उसको थोड़ा सा रेस कर दें, और उसको पंखा वगैरह, और कोशिश करें कि ठंडे पानी की पट्टियाँ करें। अच्छा, फौरी लोग आके गर्मी में नहा लेते हैं, नहीं, नहाना नहीं चाहिए। शदीद जब पसीना आया हो जाता है तो आप जब नहाएंगे तो बॉडी का टेम्परेचर इम्बैलेंस हो जाएगा, उसमें होता ना खतरा आपको बीमारी और स्ट्रोक का भी खतरा हो सकता है। पहले थोड़ा आराम करें, उसके बाद आराम करें, पसीना खुश करें, उसके बाद जाके आधे घंटे के बाद जाके आप जब नॉर्मल टेम्परेचर आपको हो जाए फिर आप जाके नहाएं। अच्छा, खुराक के वजह से भी लोग ये कहते हैं कि जिस हम टिका के नाश्ता कर लेते हैं और बाहर काम करना होता है, पसीना ज़्यादा आता है, तो खुराक का कितना इसमें रोल ये है ना, प्रोटीन का जितना हो सके ना कम से कम इस्तेमाल करें आप। प्रोटीन जिसमें गोश्त हो गया, आपका बड़ा गोश्त हो गया, छोटा गोश्त हो गया, मुर्गी वगैरह, प्रोटीन जिसमें हाई प्रोटीन डाइट को अवॉइड करें। कोशिश करें लाइट डाइट, तो बाय टाइम कम से कम सब्जियाँ खाएँ। सुबह कोशिश करें अगर आप नाश्ता कर रहे हैं दही का इस्तेमाल करें, चाटी की लस्सी बहुत बेहतरीन है। बाहर आप देखें, अब सबसे इसमें अहम बात है ना, आप जिस तरह आज का सीज़न आ रहा है, बाहर से अवॉइड करें। कोई ये जैसे गले सड़े फल हो गए, दही बल्ले हो गए, इनसे अवॉइड करें। अब जैसे फालसे का शरबत हो गया, ये हो गया, ये आप कोशिश करें घर में बना लें। हाँ, ये बाहर खाएंगे इसमें ज़्यादा है, उसमें पता नहीं स्क्रीन डालते हैं, चीनी पानी साफ है नहीं है, पानी साफ़ है नहीं, कि वाटर का भी बड़ा मसला था। कोशिश करें जिससे हमारे यहाँ जातों में तो सत्तू का पहले रिवाज होता था, वो भी कोशिश करें घर में बना के, बाहर से अवॉइड, जितनी जल्दी से आप बाहर से अवॉइड करेंगे उतने आपके लिए बेहतर होगा। बाकी खुदा ना खास्ता अगर आपको खुदा ना ये हो जाता है, हमारे पास 112 की भी है, बैकअप भी है। हॉस्पिटल में हमने काउंटर, हर एक काउंटर बनाएंगे। काउंटर पे भी हम तफसीलें लाएंगे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, आप लोगों ने सर्विसेज मुहैया की हैं। अच्छा, इसमें जो हमारे जिस तरह बच्चे हैं, अब तो छुट्टियाँ हो चुकी हैं बच्चों की, एक महकमा एजुकेशन हुकूमत पंजाब ने अच्छा इकदाम किया है इस गर्मी के हवाले से, बचाव के हवाले से। तो वालिदैन बच्चों का किस तरह ख्याल करें। और मैंने अभी शबाशी हॉस्पिटल गया तो और जो छोटे बच्चे हैं वो गैस्ट्रो का ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, डायरिया का शिकार हो रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न है इसमें। जी बिल्कुल रीज़न। देखें ना, जिस तरह ये मौसम तब्दील हो जाता है, आपको गैस्ट्रो हो गया, डायरिया हो गया, उल्टी आना और ये लू लगने, सारे उसके सिम्टम गर्मी की वजह से आ रहे हैं। अब सबसे बच्चों में ये देखा गया है ना कि वालिदैन से गुजारिश है कि बाज़ार के जिस तरह आपके निमको हो गई, स्लैंटी, चिप्स और जंक फूड, जो डब्बे का दूध है, डब्बे का जो जूस है ना, इससे अवॉइड करें। बच्चों को कोशिश करें कि घर में जूस बना के दें, उसको शिकंजी बना के दें, घर में बना के दें, क्योंकि डब्बे का कोई एक्सपायरी का नहीं पता होता, कब से पड़ा होता है, हाइजेनिक टेम्परेचर का नहीं पता। जिससे लोड शेडिंग हो रही है, उसका टेम्परेचर है नहीं। बच्चे जाकर बड़े शौक से जाते हैं, सैंटी ले ली, टॉफ़ी ले ली, दूसरी चीज़ें, इनसे बच्चों का अवॉइड, उसका पेट भी ख़राब हो जाता है, उससे डायरिया हो जाता है। जितनी जगह ये कोशिश करेंगे, वालिदैन से गुजारिश है उनको बिल्कुल पैसे। तो अगर डायरिया हो जाए तो कितना टाइम लेना चाहिए मेडिसिन में लोग पहले ना कहते हैं कि जी हम ठीक हो जाएगा, वो 2 दिन रहता है, उसके बाद तो बंदा नहीं बिल्कुल सही है। उसमें डिपेंड करता है ना आपकी सिवियरिटी किस में, तो बहुत ज़्यादा खुदा ना कर सकता डायरिया हो गया जिसमें उसके सिम्टम होते हैं, देखते हैं आंखें उसकी संकन हो गई हैं या उसकी स्किन आप देख रहे हैं, उसमें फिर हम IV फ्लूइड ले देते हैं। उसके अलावा यानी कि अगर बच्चे खुदा ना खास्ता हैं, जिसमें कोशिश करें फ्लूइड आप देंगे उससे ज़्यादा बच्चों को घर में हम कहते हैं ये है, अगर बच्चों खुदा ना खास्ता घर में कोशिश करें निमकोल का पानी, ORS पानी पिला के दें, उसके बाद नमक का, लेमन का इस्तेमाल करें, उससे यानी कि ये बच्चा ठीक हो जाता है। उसके बाद साथ डायरिया का एंटी डायरिया शरबत वगैरह दें या टैबलेट से बच्चों में। अब इकदाम क्या किए गए? पहले हम बुनियादी हेल्थ सेंटर से शुरू होंगे, क्योंकि देहात वाले मुल्तान तक आते आते तो हालत ख़राब हो जाती है, तो वो आते भी नहीं, कहते हैं जी मोशन है, ठीक हो जाएंगे। तो देहात जो बुनियादी हेल्थ सेंटर हैं, रूरल हेल्थ सेंटर हैं, वहाँ पर क्या सहूलियात दी हैं?
जिस तरह आप कहते हैं ना हीट वेव के, जिस तरह गवर्नमेंट ने भी, पंजाब गवर्नमेंट ने हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में अलर्ट किए हुए, हमने हर BHU RSC TH DH में से हेल्थ काउंटर के काउंटर बना दिए हैं, उनके लिए बैनर पीछे लगा दिए, उनको लिख दिया कि क्या क्या होना चाहिए। उसके बाद हमने माफर विंगार में IV फ्लूइड्स हो गए, इंजेक्शन हो गए, और ये तकरीबन हर डिपार्टमेंट में हर BHU RS में प्रोवाइड कर दिए। अगर आपको खुदा ना खास्ता ये हीट वेव में कोई हो जाता है, आप जाएँ BHU में जाएँ, वहाँ पे आप IV फ्लूइड लगवाएं। उसके बाद कोशिश करें कि ठंडे पानी से बैठे, वहाँ पे ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। जितनी देर तक आप यानी कि बैठे रहेंगे ठंडे पानी का, और टेम्परेचर आपको पंखे के नीचे में ठंडी जगह, हवादार खुली जगह पर बैठे। तो उसमें अब तक कोई रिपोर्ट आ रही है कि पेशेंट की तादाद किस हद तक आ रही है, या अभी कम नहीं, अभी नॉर्मल कंट्रोल है तकरीबन। ऐसी खुदा ना खासा कोई ऐसी बात नहीं है, कोई बेहोश होने की या इस तरह की कोई ऐसे हुई। ये टेम्परेचर ऐसा रहा तो उस तरह के मरीज आ सकते हैं, एहतियात ना देखें, एहतियात करें। बेसिक कंसेप्ट तो ये एहतियात करें घर में वालिदैन, मैंने आपको बताया ना, सुबह से लेकर शाम तक आप अवॉइड करें कि अपनी यानी कि बहुत इमरजेंसी की हालत निकले। अब हमारे यहाँ ये ट्रेंड होता है, एक बंदा जा रहा होता है कहाँ पे, मोटरसाइकिल पे, पूरी फैमिली उसके साथ चली जाती है। इससे अवॉइड, बच्चे आगे बैठे, इनको अवॉइड करें, बच्चे आगे ना बैठे। अगर खुदा न बहुत ही मजबूरी है तो बच्चों के सर पे कपड़ा कैप रखें, और कोशिश करें सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें, और जितनी जगह आपको सन से एक्सपोज कम से कम कर सकें, इसलिए आप सबके लिए, हमके लिए बेहतर है। और सबके लिए बेहतर है। ये आपने तफसीलन गुफ्तगू जानी इस हवाले से। आज हमने कोशिश की कि आपको इस हवाले से तफसीलन बता सकें कि हीट वेव किस हद तक नुकसान पहुँचा रही है। डॉक्टर साहब, ये TH को शुजाबाद और जब पीर वाला, और जो वहाँ भी गाय का सिलसिला जारी है? जी, वहाँ पे गाय का सिलसिला जा रहा है। इससे पहले हमने सैटरडे को एक सेमिनार भी किया था, उसमें लोगों को अवेयरनेस दी, सेशन भी दिया है, पम्फलेट और ब्रोशर भी छापे हैं, बैनर भी लगाया, और हमने CO ऑफिस से लेकर कचहरी तक वॉक भी की थी। उसमें हमारे तमाम पार्टिसिपेंट वॉक भी की थी। उसमें हेल्थ हीट वेव के बारे में नुकसानात और उसके यानी कि बचाव के तरीके भी बताए गए, सेमिनार भी किए हैं, लोगों को अवेयरनेस सेशन भी दे रहे हैं। THU में, DHU में हमने हेल्थ काउंटर भी बना लिए हैं, वार्ड भी उनके लिए हमने अलग सेपरेट रख दिए। खुदा ना खासा कोई ऐसी होती है तो उनको फर्स्ट एड वहाँ पे मिल सके, फर्स्ट एड वहाँ मिल सके। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने तफसील में बताया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी। हमने कोशिश की कि आज आपको बता सकेंगे हीट वेव इंसानी जिस्म को किस तरीके से नुकसान पहुँचा सकती है, और ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। इससे इंसानी जान ज़ाया भी हो सकती है अगर आप इसका एहतियात नहीं अपनाएंगे। अपने बच्चों को, अपने बुज़ुर्गों को, अपनी ख़वातीन को और ख़ुद भी हीट वेव से बचाएं, क्योंकि रोज़ाना के हिसाब से टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है। 49 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंच गया और फील 50 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि अभी गर्मी का मौसम शुरू हुआ है, अभी तो 15-20 दिन हुए हैं और ये रहना है 3 से 4 महीने। तो हमने इसी मौसम में अपने काम काज को भी मुकम्मल करना है, अपने मामूलात को भी सर अंजाम देना है, लेकिन हमने रूटीन को चेंज करना है। हम ये ना समझें कि जी मौसम वही चल रहा है, उसी तरीके से हम 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे दोपहर को निकलें और फिर अगर खुदा न खास्ता हीट स्ट्रोक का शिकार हो सकते हैं तो वो फिर आपके कई दिन ले जाएगा। तो इसलिए तमाम डॉक्टर्स भी आज यही बता रहे थे कि शहरी एहतियात करें, क्योंकि एहतियात सबसे पहले है, इलाज तो बाद का है। इलाज तो शुरू हो जाता है जब हॉस्पिटल में मरीज़ पहुंचता है, लेकिन आप इस नौबत तक ना जाएं कि आप इससे मुतासर होकर हॉस्पिटल में पहुँचे। होगा खुदा न खास्ता आप हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाएं तो देसी टोटके इस्तेमाल करने के बजाय फौरी तौर पर हॉस्पिटल से रुजू करें, ताकि जो जान है उसको बचाया जा सके। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।